भूपेश बघेल ने विवादित बयान दे दिया है। क्या विवादित बयान दिया है? उन्होंने भाजपा पर गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के झंडे को गाय मांस के खून से रंगा हुआ है। तो बड़ा बयान यहां पर भूपेश बघेल ने दिया है। भाजपा के दो रंगी झंडा से गाय का खून टपकता है। यह बड़ा बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। गौमांस बेचने वालों से 250 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने लिया। सक्ती जिले के मालखरौदा की जनसभा में यह बयान दिया गया है। तो भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। लोकसभा चुनाव तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 7 मई को होने हैं। ऐसे में भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में एक बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल का यह विवादित बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने गौमांस बेचने वालों से चंदा लेने का आरोप लगाया। बड़ा आरोप है ये। उन्होंने कहा कि भाजपा के झंडे से गौमांस का खून टपकता है। बड़ा बयान है। भाजपा के दो रंगी झंडा से गाय का खून टपकता है। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। वो जन हैदराबाद में जन बूचर खाना है, जे गाय ला काट के ओकर मांस ला डब्बा में पैक करके विदेश भेजते, एकर से भाजपा वालों 250 करोड़ के चंदा ले। 250 करोड़ रुपया। ये भारतीय जनता पार्टी के झंडा है ना दुरंगी, ये हुई गौमांस निर्यातक के चंदा से बना ये झंडा। वो झंडा में गाय मां खून टपका थे, खून टपका तो वो रंग दिखाते हैं। ये मन धर्म के बात करी, जिन गौ मांस बेच बेच के पैसा कमाए थे कल चंदा ले, कोनो धार्मिक आदमी सब कर सकते है? बताओ भला, शोभा देते? तो भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे दिया है और बड़े बयान में चर्चा करना बेहद जरूरी है। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु शर्मा बीजेपी से पक्ष रखेंगे, अनुभव चरण शुक्ला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। जी धन्यवाद। पहला सवाल वासु जी आपसे, बड़ा बयान दे दिया यहाँ पर भूपेश बघेल ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में सामने हार नजर आ रही है और भूपेश बघेल की बौखलाहट तो आप इस प्रकार समझिए कि उनके कार्यकर्ताओं को खुद स्लीपर सेल कह देते हैं। अर्थात स्लीपर सेल का मतलब होता है आतंकवादी। अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह देते हैं और भूपेश बघेल लगातार ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से साफ होने वाली है। आप वो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा खून गाय मां के खून से लगा रहे, आपको शर्म आनी चाहिए कि ये यही वही पार्टी है जिसने आज वो कश्मीर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, धारा 370 के लिए कितना काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई। ये पंडित दीनदयाल की पार्टी है जिन्होंने एकात्म मानववाद की बात की। अंतिम चरण के व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंची। यही अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर देश को बनाया। ये कांग्रेस पार्टी देश के लिए क्या किया है? केवल और केवल लूटने का काम देश को। वासु जी 250 करोड़ रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। बिल्कुल उस पे आ रहा हूँ मैं अगर इस बात को वो चुनौती दे रहा हूँ, अगर प्रूफ कर दे वो ऐसी बात है तो केवल दिग्भ्रमित करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी ना करे, केवल बोल के भग जाना। चलिए बिल्कुल वासु जी, आपका कहना है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है। चलिए अनुभव जी आपके पास आऊंगा। प्रमाण है कांग्रेस के पास कि 250 करोड़ रुपए का चंदा मिला है बीजेपी को? अरे सबसे पहले तो आपको, आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार। वासु भाई को भी मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बेबुनियादी झूठ और फरेब बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती। उनके प्रवक्ता मंच पे खड़े होके, डिबेट पे खड़े होके भी झूठ बोलते हैं। मुझे ये बताइए कि 370 का गौ हत्या से क्या लेना देना है? इनको 370 के अलावा कुछ आता है कि नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 15 साल से जब सूरचंद में, बेमेतरा में, दुर्ग में गौशालाएं चल रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे थे, जहाँ पे करोड़ों रुपए के इनको चंदे मिले, वहां पे गौ हत्या कैसे हुई? इन्हीं के मंडल उपाध्यक्ष हरीश वर्मा को गिरफ्तार भी किया गया था। क्यों गिरफ्तार किया गया था इनके मंडल उपाध्यक्ष को गौ हत्या के संबंध में? जवाब दे वासु शर्मा। अल्लाना ग्रुप, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अल्लाना ग्रुप इस देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट कंपनी है। उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है।
हमारी पार्टी, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल गोधन न्याय वासु जी, अनुभव जी वापस आता हूँ आपके पास। वासु जी लीजिए, तो इन्होंने तो नाम ही बता दिया, पूरा अल्लाना ग्रुप का नाम लिया है इन्होंने। वो कंपनी पीक एक्सपोर्ट वाला काम करती ही नहीं है जिसका नाम ये ले रहे। कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए। कुछ भी बात करती, इन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कितनी बातें बीजेपी के लिए कही, लेकिन एक भी बात साबित नहीं हो रही है। ये फ्यूचर गेम कंपनी के नाम से लेके भारतीय, मुझे लगता है विषय पर वापस लौटना चाहिए। अनुभव जी, वासु जी, मुझे लगता है विषय पर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बयान है। कांग्रेस से नेता हैं, वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के झंडे से गौ मांस का खून टपकता है। बड़ा बयान है। अनुभव जी, इस पर वापस आइए, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कहा है। जो इन्होंने 2003 में वादा किया था आदिवासियों से कि प्रत्येक आदिवासी परिवार को एक गौ माता देंगे, क्या वो उस वादे का? गौ माता की हत्या करते हो, गौ माता को एक्सपोर्ट करते हो और चंदा लेते हो, उसके बाद आदिवासियों पे अत्याचार करते हो। न केवल गौ माता का, आदिवासियों का, महिलाओं का, पिछड़ों का, मणिपुर में जलने वाली महिलाओं का खून टपकता है तुम्हारे झंडे से। गोबर खरीदी हमारी सरकार ने करी, गोधन न्याय योजना हमारी सरकार ने चलाई। अभी कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज चलाई होगी कि कैसे जी बिल्कुल। अनुभव जी आता हूं वापस। वासु जी, सुन तो लिया होगा आपने, अनुभव जी ने क्या कहा, जवाब दे दीजिए आप। अनुभव जी को तो ये पता होना चाहिए, केरल के अंदर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनकी पार्टी के युवा नेता गौ मांस को टंगा के बेचते हैं बड़ी सड़क पे। तब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय था। एक भी कार्रवाई छत्तीस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ लगातार कार्रवाई की है। आप कुछ मैंने पूर्व देखे होंगे, रायपुर में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 5 साल से कांग्रेस की सरकार सक्रिय था। कांग्रेस की पार्टी कांग्रेस की पार्टी खुद गौ माता के नाम से गोबर खा गई, गौ माता का भ्रष्टाचार के नाम से गौ माता के नाम से जाने कितने बोले पैसे डकार गए, वो कांग्रेस पार्टी बात कर रही। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। देखिए, कांग्रेस पार्टी 11 की 11 सीट में सामने हार देख के बौखला गए इनके नेता। अब उनको 7 तारीख को जनता भी सबक सिखाएगी कि कौन सी पार्टी ने काम किया और कौन सी पार्टी ने किया। जनता बता देगी आपको विधानसभा में। चलिए, बिल्कुल। मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे मसले हैं जिस पर बात करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया वासु जी आपका भी, और अनुभव जी आपका भी। तो भूपेश बघेल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के झंडे से खून टपकता है। कैसे समय में दिया? लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जांजगीर चांपा में ये बयान भूपेश बघेल ने दिया।